प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करही ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय रामचरितमानस की जय हो। अरण्यकांड की जय। जय जय शिव परिवार की जय हो। राम दरबार की जय हो। भक्तवत्सल प्रभु नारायण की जय हो। बहुत ही सुंदर नारद जी का कथा है, प्रेम से सुनिएगा। नारद जी भगवान से कह रहे हैं, भगवान आप मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिए। जनहि मोर बल निज बल ताहि, दुहु कह काम क्रोध रिपुआहि। यह विचारि पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। मेरे सेवकों को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्तों के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारी। तिन्हि महयति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह ज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप निर्मल जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सोसई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूपी होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भे का, इन्हीं हर्ष प्रद बरसाई का। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन्ह कह सरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेढक है। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सर सिरुह वृंदा, होई मति नहीं दहई सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पलु हई नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतुओं को पाकर हरा भरा हो जाता है। पापयुलुक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधिकारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहि प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली और घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल शूल प्रद, प्रमदा सब दुख खानी। ताते किन्न निवारण, मुनि मैं यह जिय जानी। सियावर रामचंद्र की जय। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली
और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि लाए। कहूँ कवन प्रभु के ऐसी रीति, सेवक पर ममताय प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद भागी। पुनि सारद बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, जिन्हते मैं उनके बस रहूँ। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। सट विकार जित अनघय कामाय, चला किंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध निहय मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल स्थिर बुद्धि, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानमान, इच्छा रहित, मीताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, मानद मदहीना, धीर, धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुनागार, संसार दुख रहित, विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देहन गेह। सियावर रामचंद्र की जय। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेह से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहि, पर गुण सुनत अधिक हरसाहि। समशीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव के होते हैं और सभी से प्रेम करते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति माया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथार्थ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूल न देहि कुमार जपाऊ। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गाँव गाँव ही सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कही न सकहि सारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कर सकते। कही सकन सारद शीस नारद, सुनत पद पंकज गहे। अब शील बंधु कृपाल, अपने
भगत गुण निज मुख कहे, सिर नाई बारहि बार, चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। रावण नारी जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पाएंगे। दीप शिखा सम युवती, तन मन जनि होसि पतंग, भजहि राम तज काम मदा, करहि सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तो उसका पतिंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। कलियुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्य कांड समाप्त। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। अब मैंने आप लोगों को अरण्य कांड का कथा सुना दिया। अब किष्किंधा कांड का कथा सुनाऊंगी। इसके बाद किष्किंधा कांड का कथा सुनाऊंगी। प्रेम से सुनिएगा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। जय जय अरण्य कांड की जय हो। मंगलमय प्रभु की जय हो। भगवान नारायण की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की, गा कीर्ति कलित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख संकादिक शेष अरु शारद, बरणी पवन सुत कीरतिने की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सरबस, सारे अंश समंत सबहि की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभूषुंडी गरुण के, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंहार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। प्रेम से बोलिए सर्वदेव सर्वदेवी की जय हो। जय जय सर्व ग्रंथ की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करे निवास। सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनु